नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद जगदीप धनखड़ ने अपना सरकारी आवास अब खाली कर दिया है। इस्तीफे के 42 दिन बाद जगदीप धनखड़ ने अपना सरकारी आवास खाली किया। ऐसे में सवाल अब यह है कि अब पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को नया आवास कब मिलेगा और तब तक वो कहां रहेंगे। हालांकि इस सवाल से पर्दा उठ चुका है। जानकारी के मुताबिक धनखड़ इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख अभय सिंह चौटाला के साउथ दिल्ली के छतरपुर एनक्लेव में शिफ्ट हो गए हैं। बता दें कि 21 जुलाई को मानसून सत्र के पहले ही दिन जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था और इसके पीछे उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था। इस्तीफे के बाद कई सारे सवाल उठे कि अब उन्हें कौन सा सरकारी बंगला मिलेगा या उन्हें कितनी पेंशन मिलेगी। हालांकि कल देर शाम जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति आवास छोड़ा। इस्तीफे के करीब 42 दिन बाद उन्होंने आवास छोड़ा। इस्तीफे देने के बाद से अब तक जगदीप धनखड़ सार्वजनिक कहीं नजर नहीं आए हैं। इस दौरान विपक्ष ने हाउस अरेस्ट जैसे भी कई आरोप लगाए। हालांकि सरकार ने इनसे इनकार किया। धनखड़ अब तक संसद भवन के पास उपराष्ट्रपति एनक्लेव में रह रहे थे। उनका कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म होना था। फिलहाल जगदीप धनखड़ कहां रहेंगे, इस बारे में बात करें तो इसको लेकर खुलासा हो गया है। बता दें कि जगदीप धनखड़ को पूर्व उपराष्ट्रपति के रूप में टाइप 8 सरकारी बंगला मिलना है, लेकिन रेनोवेशन में वक्त लगने के कारण उन्होंने अस्थायी रहने की व्यवस्था की है। और जब तक सरकारी आवास रेनोवेट नहीं हो रहा है तब तक जगदीप धनखड़ इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख अभय सिंह चौटाला के साउथ दिल्ली के छतरपुर एनक्लेव में शिफ्ट हो रहे हैं। उनके वहां जाने से पहले उनका काफी सामान पहले से ही उस घर में शिफ्ट हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि एक निजी आवास होने के बावजूद चौटाला परिवार के फार्म हाउस को धनखड़ ने क्यों चुना। इसके पीछे का जवाब है 40 साल पुराना राजनीतिक और पारिवारिक रिश्ता जो हरियाणा की फर्स्ट फैमिली यानी कि चौटालाओं के साथ जुड़ा है। दरअसल धनखड़ का चौटाला परिवार से गहरा नाता है जो 1989 से शुरू हुआ, जब हरियाणा के प्रमुख जाट नेता और तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल ने राजस्थान के युवा वकील धनखड़ को संभावित लीडर के रूप में पहचाना। देवीलाल ने धनखड़ को जनता का दल का टिकट दिया और झुंझुनू लोकसभा सीट से चुनाव जितवाया। 1989 में देवीलाल के जन्मदिन पर इंडिया गेट के पास वोट क्लब रैली के लिए धनखड़ ने राजस्थान से 500 वाहनों का आयोजन किया, जिसमें देवीलाल को प्रभावित किया। इसके बाद जब देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने तो धनखड़ को संसदीय कार्य राज्य मंत्री बनाया गया। 1990 में प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने देवीलाल को बर्खास्त किया तो धनखड़ इकलौते मंत्री थे जिन्होंने उनके समर्थन में कैबिनेट से इस्तीफा दिया और ये वफादारी चौटाला परिवार कभी नहीं भूल पाया। देवीलाल के बेटे ओम प्रकाश चौटाला के साथ भी धनखड़ के संबंध मजबूत रहे। ओम प्रकाश के 2 बेटे अभय और अजय हैं और अभय इस वक्त इलोनो के प्रमुख हैं। बता दें कि बीते साल ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर धनखड़ ने कहा था कि 5 दिन पहले उनसे बात हुई, वो मेरी सेहत के बारे में चिंतित थे, किसानों का विकास उनकी प्राथमिकता थी। यही नहीं, मार्च में भी सिरसा में कार्यक्रम में धनखड़ ने देवीलाल को याद किया था और कहा था कि मैं प्लीडर था, उन्होंने पी हटाकर मुझे लीडर बनाया। फिलहाल अगर देखा जाए तो धनखड़ का राजनीतिक सफर जटिल रहा। जनता दल छोड़ने के बाद कांग्रेस में वो शामिल हुए और 93 से लेकर सन 98 तक राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे। बाद में 2003 में वो भाजपा में पहुंचे, लेकिन चौटाला परिवार से उनका नाता कभी नहीं टूटा। कहा जा रहा है कि धनखड़ का चौटाला के फार्म हाउस में शिफ्ट होना सिर्फ आवासीय व्यवस्था नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश है जो जाट समुदाय में भाजपा के खिलाफ असंतोष को भी दर्शाता है, क्योंकि धनखड़ को किसान पुत्र के रूप में देखा जाता है। बात करें अब अगर जगदीप धनखड़ की पेंशन को लेकर तो अभी 2 दिन पहले ही 30 अगस्त को पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान में पूर्व विधायक के तौर पर पेंशन के लिए आवेदन किया है। धनखड़ 1993 से 98 तक किशनगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक रहे और जुलाई 2019 तक पूर्व विधायक के रूप में उन्हें पेंशन मिली। हालांकि धनखड़ के पश्चिम बंगाल का गवर्नर बनने के बाद ये पेंशन रोक दी गई थी। अधिकारियों ने जानकारी दी है और बताया है कि सचिवालय ने इस आवेदन पर प्रक्रिया शुरू कर दी है और उनकी पेंशन उपराष्ट्रपति के तौर पर उनके इस्तीफे की तारीख से लागू होगी। फिलहाल उपराष्ट्रपति के पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से ही विपक्ष कई सवाल कर रहा है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई दलों के नेताओं ने कहा था कि सरकार को जवाब देना चाहिए कि धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया। वहीं भाजपा का कहना था कि इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। देखना अब ये होगा कि उनके चौटाला फार्म हाउस पहुंचने को लेकर क्या नई सियासत होती है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।